आज हम भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि है उसमें जब राजनीतिक पृष्ठभूमि की जब चर्चा करते हैं तो इस समय जो है भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थापना हो चुकी थी। मुस्लिमों का आगमन इस समय हो चुका था। बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे। अशांति का काल इस समय था। मुस्लिम शासकों के सिपाही और अधिकारी हिंदू जनता पर क्या करते थे? अत्याचार किया करते थे। राजनीतिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। राजनीतिक परिस्थितियाँ विषम थी। राजपूत, मराठे, सिख तथा हिंदू हिंदू शासक मुसलमान का विरोध करते रहते थे, तो बार बार क्या होता था? युद्ध होता था। हिंदू जनता मुसलमानों के अत्याचारों का शिकार थी। उनके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सिया, सुन्नी, अरबी, तुर्की, पठान भी मुगलों से क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। मुगल शासक भी गद्दी के लिए अपने पिता का वध करते हुए वो लोग भी क्या करते थे? लड़ रहे थे। मतलब एक प्रकार से अनिश्चितता थी और जो राजनीतिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी। अब देखते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। तो भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी? इस समय जाति पाति की भाव था, ऊंच नीच का भाव था, अभाव और आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था जनता को। प्रजा के रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का था, अच्छा नहीं था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का आदान प्रदान हुआ इस समय, और इसी समय जो है बाल विवाह का प्रचलन हुआ। तात्कालिक समाज सुविधा संपन्न और असुविधा संपन्न दो वर्गों में विभक्त था। मतलब समाज कैसा था? सुविधा संपन्न भी था और असुविधा संपन्न भी था। प्रथम वर्ग के लोगों में महाराज आते थे, सुल्तान आते थे, अमीर आते थे, सामंत आते थे, सेठ आते थे, साहूकार आते थे। और द्वितीय वर्ग के लोगों में मजदूर आते थे, सैनिक आते थे, राज्य कर्मचारी आते थे, घरेलू उद्योग धंधों में लगी हुई जनता आती थी। दुकानदारों को सामान छिपाकर रखना पड़ता था क्योंकि राज्य कर्मचारी उसे उठाकर ले जाते थे। बड़ा दिक्कत की स्थिति था। सामाजिक पृष्ठभूमि भी अच्छी नहीं थी। अब धार्मिक पृष्ठभूमि की जब चर्चा करते हैं तो इस समय यह युग मतों, संप्रदाय और धर्मों के परस्पर विरोध का काल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय इस समय दिखाई देंगे। सिद्धनाथों की विचारधारा से प्रेरित था। सिद्ध मतलब क्या है? जो बौद्ध हैं वो बौद्धों का जो प्रभाव है इस समय ज़्यादा दिखाई दे रहा था। बौद्धों में भी हीनयान और महायान दो संप्रदाय दिखाई दे रहे थे। धर्म की दार्शनिक व्याख्या करने में लग गया था। जो धर्म जो है दार्शनिक व्याख्या करने में लग गया था, अतः जनजीवन से क्या हो गया था? दूर हो गया था। अशिक्षित, असंस्कृत और निम्न वर्ग को आश्रम मिला। मतलब एक प्रकार से आश्रय मिला। एक प्रकार से जो अशिक्षित थी, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन लोगों के लिए भी लोग क्या हुआ? जो संप्रदाय है वो खुला। नाना प्रकार के तंत्र मंत्र चमत्कार प्रचलित थे और अभिचार और चमत्कार बढ़ा था। वामवर्गी साधकों का प्रचलन हुआ। नारी, मद्य, मांस आदि का साधन के लिए सहायक बने। वाम मार्गी मतलब एक क्या होता है? इसमें जो निम्न तबके की स्त्री होती है और एक साधक होता है और उनमें दोनों में संसर्ग होता है, उसी को कहा गया है वाम मार्गी शाखा। इसका भरपूर विरोध किया है फिर आगे के नाथ पंथी साहित्यकारों ने। सगुण और निर्गुण दोनों भेद प्रचलित थे इस समय धार्मिक पृष्ठभूमि, और फलतः सगुण और निर्गुण ज्ञान और भक्ति की द्वंद्व चली। इस युग में निर्गुण भक्ति पर जैन और बौद्धों का भी प्रभाव पड़ा और उसमें ज्ञान, तप, त्याग आदि तथा कठोर साधना को महत्व दिया गया। ये हो गया धार्मिक परिस्थिति। आ गया था सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक चेतना। इस समय की सांस्कृतिक चेतना कैसी थी? तो इस समय जो है दो परस्पर भिन्न संस्कृतियों की विचारधाराओं का संघर्ष दिखाई दे रहा था। एक ओर हिंदू संस्कृति थी तो दूसरी ओर प्राचीन परंपरा का दंभ लिए थे, तो दूसरी ओर वह अपने अस्तित्व की रक्षा में लगी हुई थी। दूसरी ओर नवीन धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत मुस्लिम संस्कृति उस पर हावी होना चाहती थी। अपनी रक्षार्थ हिंदुओं ने सामाजिक बंधनों को दृढ़ और संकीर्ण बनाया। फलतः संकीर्णता के आवरण में बौद्धिक गौण हो गई। धार्मिकता जो संकीर्णता के आवरण में धार्मिकता गौण हो गई, मतलब धार्मिकता निम्न हो गया, और इस संकीर्णता का विरोध संत कवियों ने किया है। इस विरोध को मिटाने हेतु समन्वय का भाव उभरा। मतलब इस समय जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी? तो विचारधाराओं में संघर्ष दिखाई दे रहा था हिंदू और मुस्लिम में, और उसके साथ साथ समन्वय को हटाने के लिए, उसमें समन्वय लाने के लिए जो है भक्ति काल के कवि आपको दिखाई देंगे। आ गया था धार्मिक पृष्ठभूमि। इस समय दार्शनिक पृष्ठभूमि कहना चाहिए। रामानंदी संप्रदाय का उस समय उद्भव होता है। तो रामानंदी संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद, रामानंद ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की और इसमें भक्ति के तीन रूप माने: माधुर्य, शांत और दास, जिनमें दास भक्ति की प्रधानता मानी गई है। आगे आता है शुद्धाद्वैत भक्ति। भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन इसी भक्ति को माना गया। इसके दो रूप माने गए हैं: मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। ये जो है वल्लभाचार्य की भक्ति है। तो इस प्रकार से धार्मिक पृष्ठभूमि है। यदि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको ये बनाना है।
उसके बाद फिर आगे आता है भक्ति काल का दार्शनिक पृष्ठभूमि, मतलब दार्शनिक जो दर्शन, मतलब कौन कौन से दर्शन से प्रभावित होकर के इस समय के कवियों ने क्या लिखा है, साहित्य लिखा है, उसको हम देखेंगे। तो विषय स्पेशल दार्शनिक पृष्ठभूमि और भक्ति काल की अखिल भारतीय स्वरूप को उसके बाद फिर देखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि या भक्ति काल का दार्शनिक परिचय आप कह सकते हैं। जब 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ा अस्त व्यस्तता थी। मतलब भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक है? भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक की समय सीमा को भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। तो इस समय क्या हुआ था? इस समय जो है भक्ति भावना का ज़्यादातर प्रचार प्रसार हो रहा था। तो भक्ति काल में 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता थी। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैला हुआ था। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियाँ और आडंबर दिखाई देता है। इस समय भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने भारत में सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। मतलब एक प्रकार का आंदोलन इस समय दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है दक्षिण में आल्वर संतों द्वारा 10वीं शताब्दी में हुआ। दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में क्या था, मुस्लिम सत्ता हावी हो गई थी, तो वहीं जो है दक्षिण भारत में जो संत थे जिनका नाम था आल्वर संत, ये जो है वैष्णव कहलाते हैं। तो ये मतलब उत्तर भारत में इनको वैष्णव भी कहा जाता है, और आल्वर संत तमिल नाम है आल्वर संत, ये वैष्णव थे। इनका जो प्रारंभ होता है वो 10वीं शताब्दी में होता है। भक्ति के मूल में अनेक दार्शनिक अवधारणाएं इस समय रही, जिसमें है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सिद्ध नाथ पंथ के दर्शन आदि इसमें प्रमुख हैं। तो ये हो गया दर्शन आपका। फिर इसी दर्शन से प्रभावित होकर के आगे हिंदी साहित्य के कवियों ने क्या किया है, साहित्य लिखा है। तो सबसे पहले हम अद्वैतवाद को समझेंगे। अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य ने की। भक्ति काल के चिंतन में सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद चिंतन है। सबसे पहले शास्त्र की नई व्याख्या है। यह व्याख्या बौद्ध धर्म को पराजित करने के लिए थी। ब्रह्म को एकमात्र सत्य मान करके यह सत्ता को मानती थी और जीव और ब्रह्म को एक ही मानती थी। मत अद्वैतवाद, कोई द्वैत नहीं है, सब क्या है, एक ही है। माया के वशीभूत होकर जीव अपने को ब्रह्म से इतर समझने लगता है, लेकिन वास्तव में वह ब्रह्म से पृथक नहीं है। मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, एक है। जीव और ब्रह्म एक ही है। आगे आता है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत दिया, जिसको दर्शन कहा जाता है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन। अधिकांश परवर्ती आचार्य शंकर के बातों से सहमत नहीं थे, शंकराचार्य के अद्वैतवाद से सहमत नहीं थे, लेकिन वे शंकराचार्य का खंडन भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनमें अद्वैतवाद की नई नई व्याख्या प्रस्तुत हुई। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा आत्मा और संसार ईश्वर के अंश है। आत्मा और संसार ईश्वर के अंश हैं, इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक सत्ता है। मतलब आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा और संसार ईश्वर के अंश है। आत्मा और संसार ईश्वर के अंश है, ये कहा गया है। मतलब जो आत्मा है, मतलब जो परमात्मा है, वो आत्मा का ही अंश है, ये कहना है। अतः आत्मा भी सत्य है और जगत भी सत्य है, इसमें कोई भेद नहीं है। वह सगुण है, और सत चित आनंद उसके गुण हैं। ईश्वर जो सगुण विशेषण है, जगत उस ईश्वर की लीला भूमि है। ईश्वर की भक्ति जीव के लिए परम पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से ये जो विचार है वो रामानुजाचार्य का है। आगे आता है वल्लभाचार्य का आता है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन दिया, और तात्विक रूप से यह भी अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द इसमें जुड़ गया है, द्वैतवाद में शुद्ध शब्द जुड़ गया है। तो इन्होंने ब्रह्म और ईश्वर एक ही माना है, और श्री कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म के रूप में माना है। मतलब आप इतना समझ सकते हो कि शुद्धाद्वैतवाद में श्री कृष्ण को माना जाता है, श्री कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुष्टि, इसमें पुष्टि शब्द मिलेगा आपको। ईश्वर का अनुग्रह करना, उसकी अनुकंपा करना, यही क्या है, पुष्टि है। आगे है द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। द्वैतवाद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि के अंतिम सत्य दो हैं। इसका एकत्वाद और द्वैतवाद के सिद्धांत में मतभेद है, जो केवल एक ही सत्य की बात स्वीकारता है। द्वैतवाद में जीव, जगत और ब्रह्म को परस्पर भिन्न माना जाता है। आगे है द्वैतवाद। ये जितना जो सिद्धांत है आपको अगर याद नहीं होगा
तो कम से कम आप विचारकों के नाम और दर्शन, ये नाम आपको याद होने चाहिए। इस दर्शन को मतलब द्वैतवाद जो जिसकी स्थापना निम्बार्काचार्य ने की, इस दर्शन को भेदाभेदवाद भी कहते हैं। ईश्वर जगत, जीव ईश्वर और जगत के मध्य भेदाभेद सिद्ध करते करते हुए इन्होंने क्या कहा है, द्वैत व अद्वैत दोनों की समान रूप से प्रतिष्ठा करना ही निम्बार्क दर्शन द्वैतवाद की प्रमुख विशेषता रही है। आगे है भक्ति काल के कवियों। अब ये सब दर्शन हैं। तो द्वैतावाद की स्थापना किसने की, निम्बार्काचार्य ने की। द्वैतवाद की स्थापना मध्वाचार्य ने की। विशिष्टा द्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने की। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे। आगे आता है जो भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवियों ने इन विभिन्न दर्शनों को आधार लेकर सगुण और निर्गुण भक्ति की ना क्या चलाया, शाखा चलाया। तो निर्गुण शाखा के कवि जो निर्गुण पक्ष वाले थे, वो अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और जैसे दर्शन से प्रभावित थे। मतलब जो जैसे कबीरदास जैसे लोग हैं, ये लोग किससे प्रभावित थे, ये लोग निर्गुण शाखा के अंतर्गत आते हैं। ये लोग जो है अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, जिनमें प्रमुख है कबीरदास, नानकदास, दादू दयाल जैसे कवि आते हैं। ये एकाकार को मानते हैं, नाम तत्व को स्वीकार करते हैं। निर्गुण शाखा के कवि सिद्ध एवं नाथ संप्रदाय के विचारों से प्रभावित थे और गुरु की महत्ता, हठ योग, सिद्ध साधना, सिद्धनाथों का प्रभाव इन पर ज़्यादा था। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबंद, असाइद जैसे कवि सूफी दर्शन से प्रभावित थे, जिन पर चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी संप्रदायों का प्रभाव था। जो मुस्लिम पक्ष के थे, जिनको सूफी कवि कहा जाता है, उनमें जो है सूफी दर्शन का प्रभाव था। आप बता देंगे, मतलब जैसे कबीर हो गया, नानक हो गया, दादू दयाल हो गया, इन पर किसका प्रभाव था, तो इन पर द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव था, है ना। और आपके जो सूफी दर्शन के कवि थे, उन पर सूफीवाद का प्रभाव था। ये आपको क्या करना है, बताना है। इसके बाद आ जाता है सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के कवियों में विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद आते हैं। इससे प्रभावित होने वाले जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, वो है आपके कवि हैं तुलसीदास हैं, सूरदास हैं। ये लोग क्या मानते हैं, कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म मान रहे हैं, राम को पूर्ण ब्रह्म मान रहे हैं। तो इसमें भक्ति भावना के विभिन्न रूप, चाहे दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, अर्चन, कीर्तन, पाद सेवन आदि भक्ति काल की विशेषता, इस दर्शन का प्रभाव इस दर्शन में आपको दिखाई देगा। अर्चन करना, कीर्तन करना, पाद सेवन मतलब चरण सेवा करना, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसके कारण उच्च कोटि की भक्ति साहित्य इस समय क्या होता है, आपको दिखाई देता है, इस समय लिखा गया है। तो अब भक्ति काल का अखिल भारतीय स्वरूप, ये तो हो गया भक्ति आंदोलन जो कौन कौन से दर्शन से प्रभावित था उसको आपने देखा। अब भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, पूरे के पूरे भारत में भक्ति पूरी छा गई थी, तो उसका रूप आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि यह आंदोलन एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं था, पूरे भारत में फैल गया था। आगे आपको नक्शे के माध्यम से आपको बताएंगे। भक्ति भावना का प्रचार प्रसार सबसे पहले दक्षिण भारत से आलवर संत और नयनवार संतों के द्वारा किया गया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आलवर संतों ने क्या किया था, भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया था। इसके पश्चात ये उत्तर भारत में फैली। इस भक्ति भावना का प्रचार प्रसार रामानुजाचार्य के द्वारा उत्तर भारत में ज़्यादातर हुआ। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में नामदेव ने भक्ति का प्रचार किया, पंजाब में गुरु नानक ने, उत्तर भारत में कबीरदास ने, रविदास का मतलब रैदास ने, कर्नाटक क्षेत्र में वीरशैव ने, लिंगायत ने, कर्नाटक में आते हैं लिंगायत और वीरशैव आदि ने क्या किया, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य गुजरात से लेकर पूरा का पूरा जो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य है, ये गुजरात से लेकर मणिपुर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा, जब भारत का नक्शा आप ऐसे बनाएंगे तो उसमें पूरा का पूरा आपका एक छोर से दूसरे छोर तक ये जो भक्ति काल है, ये पूरा का पूरा फैला हुआ था। मतलब गुजरात से लेकर मणिपुर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन चेतना को ये क्या कर रही थी, चेतना प्रदान कर रही थी। इस काल में ईश्वर के सहारे आध्यात्मिक उन्नति के साथ सामाजिक समानता की स्थापना करने का प्रयास इस समय जारी था। तो भक्ति आंदोलन जब हुआ, तो भक्ति आंदोलन में जो उद्भव हुआ, इसका कैसे आया, ये इसके बारे में विद्वान क्या क्या बताते हैं। जॉर्ज ग्रेसन बताते हैं कि भक्ति आंदोलन जो ईसाइयत की देन है। रामचंद्र शुक्ल, भाई ईसाइयत की देन तो हो ही नहीं सकती। आपको रामचंद्र शुक्ल कहते हैं यह इस्लामी आक्रमण के कारण से क्या हुआ, ये भक्ति भावना हुआ। हाँ, इसको ठीक ठाक माना जा सकता है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंतन धारा में भक्ति ऑटोमेटिक है, जो उपयुक्त वातावरण पा करके क्या की है, आपको दिखाई देती है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं।
आगे आता है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जन आंदोलन है। मतलब रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या है, एक जाति और जन आंदोलन है। तो आगे देखते हैं भक्ति काल भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच फैली यह धारा ईश्वर भक्ति के भाव से ओतप्रोत रहा। इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति भावना को आम जनता तक पहुंचाया। रचनाकारों ने क्या किया, भक्ति भावना को आम जनता तक पहुंचाया है। तो इसमें भक्ति काल के जब अब विशेषता देखते हैं, इतना देर तक हमने क्या किया, दार्शनिकता को समझ लिया, पृष्ठभूमि को समझ लिया। अब भक्ति भावना के अखिल भारतीय स्वरूप की विशेषता क्या क्या है। तो इस समय जो समावेशिता आपको दिखाई देगा, भक्ति आंदोलन किसी एक जाति धर्म तक नहीं था, पूरा यह फैल गया था। इसमें ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सभी जो है ईश्वर पर समान अधिकार रख रहे थे। विभिन्न देवी देवताओं की उपासना आपको इसमें दिखाई देगा। भक्त कवियों ने विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदि विभिन्न देवी देवताओं की क्या किया, उपासना किया और अपनी अपनी भाषा और शैली में इसको व्यक्त किया। भक्ति मार्गों की विविधता। तो भक्ति मार्गों की विविधता, भक्ति मार्गों में विविधता देखने को मिलती है। विविधता मतलब अलग अलग आपको रूप दिखाई देगा। कुछ जो है निराकार ब्रह्म को मानते हैं, तो कुछ सगुण ब्रह्म को मानते हैं। आगे आता है सामाजिक सुधार। भक्ति आंदोलन ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाया और जाति पाति के भेद को उन्होंने क्या किया, तोड़ने का प्रयास किया। अब आपको इस नक्शे के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिए भारत का नक्शा है। अभी भारत के नक्शे में आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तमिलनाडु का क्षेत्र, ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र है। तो इस तमिलनाडु क्षेत्र में 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक आल्वर कवियों ने पदों का नाथ मुनि प्रबंधनम चार जिल्द सभी में 1,000, मतलब तमिलनाडु क्षेत्र में आपको आल्वर कवि मिलेंगे जो क्या करते थे, भक्ति भावना का प्रचार करते थे। ठीक है। रामानुजाचार्य आपको मिलेंगे, 12वीं सदी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने सगुण ईश्वर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य प्रबंधनम की प्रेमी थे और उन्होंने आल्वर भक्ति को अपने सिद्धांतों के केंद्र में लाया और वेद में कर्म और ज्ञान को तमिल प्रबंधनम से क्या किया, भक्ति किया। मतलब आप बताने का तात्पर्य यह है कि तमिलनाडु क्षेत्र में जो भक्ति भावना है वो आल्वर संतों के द्वारा प्रचार प्रसार हुआ और उसको जो है रामानुजाचार्य ने उसको प्रचारित प्रसारित किया। वो कहाँ आए, उत्तर भारत क्षेत्र में आकर के भक्ति भावना की धूम मचाई, ये उत्तर भारत में। आगे आता है केरल। केरल में शास्ता पूजक संप्रदाय मिला जिसके संस्थापक कौन थे, शंकराचार्य थे। कर्नाटक में पुरंदरदास थे जिन्होंने क्या किया, आपका भक्ति भावना का प्रचार किया। आंध्र प्रदेश में निम्बार्काचार्य थे, नाम सुने हैं आप। 13वीं सदी में इनका जन्म हुआ। ये द्वैतावाद के क्या थे, संपादक, द्वैतावाद के इन्होंने क्या थे, विचारक थे। द्वैतावाद की इन्होंने स्थापना की। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान में मीराबाई ने भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। धन्ना भगत ने किया और ये मीराबाई और धन्ना भगत ने क्या किया, राजस्थान में भक्ति भावना का प्रसार किया। गुजरात के क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको स्वामी मध्वाचार्य मिलेंगे। गुजरात क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, यहाँ भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको ज्ञानदेव का नाम आता है। ज्ञानदेव ने क्या किया, महाराष्ट्र में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। ज्ञानदेव हैं आपके, नामदेव मिलेंगे, ज्ञानदेव मिलेंगे। पंढरपुर के विठोबा के भक्ति भावना, और ये सब वही वारकरी संप्रदाय आपको मिलेगा। जातिवाद छुआछूत का इन्होंने खंडन किया है। ज्ञानेश्वर का नाम मिलेगा, इन्होंने ज्ञानेश्वर नामक टीका आपको मिलेगा। एकनाथ तुकाराम रामदास, ये सब क्या हैं, आपके संतों के नाम हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार पंजाब के क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इसमें गुरु नानक का नाम आता है। गुरु नानक ने एकेश्वरवाद, मानव मात्र की सेवा को क्या किया, को मान करके भक्ति भावना के प्रसार किया। इसके अलावा अर्जुन देव है, अंगद है, रामदास है, शेख फरीद है, इन लोगों ने क्या किया, भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। आगे आता है मध्य देश की बात करते हैं। तो मध्य देश की जब बात करते हैं तो मध्य देश में पूरा का पूरा ही देखिए, बेल्ट देखिए, जहाँ पे पूरा का पूरा हिंदी बोला जाता है। आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। यहाँ मध्य देश की बात करें तो यहाँ स्वामी रामानंद है। रामानंद के बाद जानते ही हैं, रामानंद ने ही भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया है। दक्षिण और उत्तर के सेतु थे कौन, रामानंद। गोस्वामी विट्ठल दास विष्णु स्वामी के पुत्र थे या वल्लभाचार्य के बेटे थे और रसखान के शिष्य थे। रसखान को इन्होंने शिष्य बनाया। कबीर दास को जानते ही हैं, कबीर दास ने क्या किया, भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। रैदास का नाम आता है, सूरदास का नाम आता है, तुलसीदास का नाम आता है, रसखान का नाम आता है, हरिदास का नाम आता है, सखी संप्रदाय
संप्रदाय वल्लभाचार्य का नाम आता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, विद्यापति का नाम आता है, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। ठीक इसी प्रकार के असम क्षेत्र की बात करते हैं तो असम क्षेत्र में शंकर देव ने क्या किया, असम क्षेत्र में शंकर देव ने भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया और महापुरुषीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और मूर्ति पूजा कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। कहाँ, असम क्षेत्र में। बंगाल क्षेत्र में देखिए, बंगाल क्षेत्र में महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु चैतन्य ने क्या किया, यहाँ भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला रखी और भक्ति भावना का इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार आपको उड़ीसा क्षेत्र में देखिए, उड़ीसा क्षेत्र में आपको चैतन्य देव ने क्या किया, भक्ति भावना का प्रचार किया। यहाँ पंचसखा संप्रदाय है, यात्रा और धनु यात्रा का यहाँ क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से इन संप्रदायों के माध्यम से भक्ति भावना का क्या हुआ है, पूरे भारत भर में प्रचार प्रसार हुआ है।